सरकार, बिल्कुल। तो जी। मोदी सरकार है, ठीक है, तो कुछ तो किया होता, एक भी काम कराया हो तो मैं अपना विड्रॉल कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं, नॉमिनेशन वापस लेने तक की बात आपने जी कही? नहीं, आज भी कर रहा हूँ। आज भी कह रहे हैं लाइव सिटीज के कैमरे पर? जी डर नहीं लग रहा है फातिमा नहीं, जी? डर काहे का, किए ही नहीं कुछ। फर्स्ट ईयर में था तब पहला इलेक्शन जीता, और 7 इलेक्शन तो पहले लड़ चुका हूँ, ये 8वां है, जी जी जी। और 4 जीते भी हैं। उसमें पॉलिटिकल मशीन, मतलब दिमाग भी काम करता है, बदन भी काम करता है। नौजवान जो डिप्लोमा किया या ग्रेजुएशन करके बैठा है, उसके जेब में 1 लाख रुपया डालेंगे। फिर से आ रहे हैं चाचा जी सर? तो सुनिए, चाचा जी का जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो हाईजैक कर लिए गए, तो हम लोग इज्जत ही करते हैं उनकी। वो उनके चचा हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। जीत तो बिहार के अंदर मैक्सिमम सीट हम लोग जीते, और मधुबनी भी उसमें शामिल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नौकरी और रोजगार चाहिए, मधुबनी में बदलाव चाहिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मधुबनी में बदलाव करेगा कौन? देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सिटीज का जी जी, कि आप यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे फातमी जी आपसे कि तेजस्वी यादव लगातार मधुबनी का दौरा कर रहे हैं और लगातार हम वीडियोस में भी देख रहे हैं, और आज तो हमने ग्राउंड पर भी देख लिया है कि गजब की भीड़ उमड़ती है। क्या लगता है, तेजस्वी ने आपके लिए माहौल बना दिया? हाँ, वो तो लीडर है, उनका तो काम ही है, और उनके लिए तो पूरा बिहार दीवाना है। और बिहार ही नहीं, बाहर भी उनको अब बड़ी तादाद में लोग सुनने आते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है मधुबनी का, तो मधुबनी लगातार 15 साल लोगों ने कमल पे भरोसा जताया, और जो सबसे बुरी बात ये हुई कि इलेक्टेड मेंबर को लोगों से जुड़ा रहना चाहिए, तो उसमें कमी रही उनकी, और कोई काम नहीं हुआ मधुबनी के अंदर, जो बहुत अहम है। तो ये गुस्सा है लोगों का, जो परिवर्तन हो रहा है बदलाव में। अब ये समझ लें, जब मैं नॉमिनेशन किया था तब मैंने कहा कि अगर आपका किया हुआ कोई काम है, आपने कुछ किया है पिछले 10 साल में, कहते हैं मोदी सरकार, बिल्कुल। तो मोदी सरकार है, ठीक है, तो कुछ तो किया होता। तो आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं मधुबनी वालों से? तो मैंने ये भी कहा था कि अगर एक भी काम कराया हो इन लोगों ने, तो मैं अपना विड्रॉल कर लूंगा नॉमिनेशन। क्या बात कर रहे हैं, नॉमिनेशन वापस लेने तक की बात आपने जी कही? नहीं, आज भी कर रहा हूँ। आज भी कह रहे हैं लाइव सिटीज के कैमरे पर? जी, डर नहीं लग रहा है फातिमा नहीं, जी? डर काहे का, किए ही नहीं कुछ। है, किए ही नहीं है कुछ? कुछ नहीं किया, बता रहा हूँ ना आपसे। जी। देखिए, अगर आदमी के अंदर करने का भावना हो और सोचे तो कर सकता है। कर सकता है। नहीं किया। देखिए, 2004 से 2009 तक जी जी। मैं HRD मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ के सांसद हम लोगों से मिलते थे, कहते थे ये काम होना चाहिए। अब ये समझिए कि मधुबनी में मुझे तो नहीं लड़ना था, बिल्कुल। लेकिन आप चली जाएं, कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं मिलेगा जहां मेरे जरिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं दिया गया। हम फर्क क्यों करें? मधुबनी और दरभंगा में कोई अंतर भी नहीं है, एक जबान, एक खान पान, एक उठना बैठना, जो कहानी वो दिख रहा है, वो भीड़ हमें लगातार दिख रही है। फातमी जी, क्या लगता है आपको? देखिए, हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन थोड़ा सा भीड़ को भी दिखाएं, और दिखाएं कि यहाँ पर मधुबनी में अली अशरफ फातमी जी की एक झलक के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, भीड़ वोट में बदलेगी ना? नहीं, देखिए, पहले पूरी बात मैं कंप्लीट कर दूं, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो वो काम हुआ, नवोदय विद्यालय को बिल्डिंग नहीं थी, मैंने फाउंडेशन किया। केंद्रीय विद्यालय दिया, 15 साल यही रहे कमल वाले, न तो उसको जमीन मिला, न उसको घर। ठीक है।
केंद्रीय विद्यालय लटका हुआ है मेरे इंतजार में हाँ। कि मैं फातमी जी के बनूंगा। इंतजार जी में, तो जी। बनाऊंगा। अब ये कन्वर्ट का जो सवाल है, भीड़, बिल्कुल। तो ये जो है ये तो प्यार है, अच्छा, ये मोहब्बत है। कोई जबरदस्ती तो हम लोगों को बुलाते नहीं है। जबरदस्ती बुलाया है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं बुलाया? हर जगह से हर कम्युनिटी का आदमी अच्छा, दूर-दूर नाम सुनते ही आ गए जी हैं। आप ये समझिए जी। कि उस मीटिंग में जहां आप थी, जी। उसके बाद से अब मैं जाकर के क्यूटी की मीटिंग अटेंड किया, पब्लिक मीटिंग। वहां भी वैसे ही भीड़ थी जो भीड़ आपने वहां देखी, वहां बोला मैं। फिर रास्ते में उसके बाद हमारे समीर महासेठ जी महासेठ भी जी, साथ में हाँ, हैं, जी। तो समीर महासेठ जी ने अपने इलाके में मीटिंग रखी थी आज, और बहुत ही कामयाब। जहाँ जाइए भीड़ ही भीड़ है। भीड़ ही भीड़ है। देखिए, जब ये जो सरकारें हैं हाँ। या चुने हुए मेंबर ऐसे ही बदले जाते हैं, लोग दिल से उतार देता है, दिल से उतार देते और दिल से जब उतार देता है हैं। तो इलेक्शन के दिन हम्म, वो उनको बता भी देता है बता भी देते हैं। कि भैया। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे फातमी जी, अभी देखिए आपने ही बता दिया कि वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप सुबह में जब घर से निकलते हैं तो बिल्कुल आधी रात में पहुंचते हैं, यानी कि लगातार आप लगे हुए हैं। मतलब इतना जज्बा आया कहाँ से फातमी जी? जज्बा तो ये मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, जी। और ये आज का जज्बा नहीं। जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था हम्म, तब पहला इलेक्शन जीता, अच्छा। और 7 इलेक्शन तो पहले लड़ चुका हूँ, ये 8वां है, जी जी जी। और 4 जीते भी हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ, आ, कहते हैं ना, मैं पॉलिटिकल मशीन हूँ, मतलब दिमाग भी काम करता है, बदन भी काम करता है। मतलब थकते करता है, नहीं। थकना किस बात का। जी। देखिए, आदमी जब लोगों से मिलता है, वहां से विश्वास मिलता है, तभी आप लीडर बनते हैं। तो जनता से जब आप मिलेंगे और उनका रिएक्शन जानेंगे, उनकी तकलीफों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो अभी मैं तो सिर्फ मिलने वाले अमल में हूँ। देखिए, मिल हम भी रहे हैं मधुबनी की जनता से, और देखिए लोग क्या कह रहे हैं आपको हम बता दें, जमीनी हकीकत बता दें कि लोग कह रहे हैं कि मधुबनी में इस वक्त मोदी की गारंटी नहीं बल्कि फातमी की गारंटी चल रही है। कौन सी बात की गारंटी? नहीं, ये आम जनता की गारंटी चल रही है। लेकिन कह रहे हैं कि गारंटी कार्ड उनके हाथ में। आपने किस बात की गारंटी दे दी है मधुबनी की जनता को? देखिए, हमारे हमारे जो लीडर है अभी, तेजस्वी, इन्होंने बहुत कुछ वादा किया था 2020 के असेंबली चुनाव में। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और तब उनके चचा नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बाप के घर से लाके देगा। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी जो सोच लेता है, हाँ। जो विचार कर लेता है, उससे फिर दिखता नहीं है, अलग नहीं होता है। उसको 17 महीने का मौका मिला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 5 लाख से ऊपर नौकरी दे दी। तो लोगों के अंदर विश्वास है। तो अब हमने 24 24 आप जो देख रही होंगे गारंटी कार्ड, जी जी, तो वो रखा है उन्होंने, हाँ। और उस पे लोग विश्वास भी कर रहे हैं। जब मैं दिखाता हूँ कि हम तेजस्वी 1 करोड़ नौकरी देगा, तो पब्लिक कहती है जरूर देगा। जब 5 लाख दे दिया 17 महीने में, तो ये भी करके दिखा देगा। जब हम बात करते हैं 1 लाख रुपया, नौजवान जो डिप्लोमा किया या ग्रेजुएशन करके बैठा है, उसके जेब में 1 लाख रुपया डालेंगे तो वो भरोसा करता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी कुछ भी आधी आबादी जो महिलाओं की है, उसके लिए 1 लाख सालाना। वो गारंटी कार्ड है हमारे पास, हमने देखा है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी कुछ भी यूं ही नहीं बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी ने एक बड़ी बात कह दी है। जी देखिए, ऐसा है कि इंसान का जब विश्वास किसी लीडर पे हो जाता है, तो आज वो जो भी बोलते हैं भरोसा है लोगों। फिर से आ रहे हैं चाचा जी सर। तो सुनिए, चाचा जी का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, तो हाईजैक कर लिए गए। वो तो बहुत खुश थे इनसे,
अब जो कुछ हो गया, हो गया। लेकिन हम लोग कभी भी जी। आप देख लो, हम लोग जी। इज्जत ही करते हैं उनकी। इज्जत ही करते वो हैं। उनके चचा हैं, वो हाँ। हमारे बड़े भाई हैं, जी जी। तो बड़े भाई की इज्जत ही होगी हम्म। और चचा की भी इज्जत होगी। लेकिन आज अमित शाह ने खेल बिगाड़ दिया है, मधुबनी में आके गजब गरजे हैं, बड़ा नुकसान होगा फातमी जी। अब भाई वो तो गरजते हैं पूरे देश में। तो खेल बिगड़ गया ना आपका। हाँ, ऐसा चलिए उनको बिगाड़ने दीजिए, वो बिगाड़ेंगे, जनता बनाएगी। अच्छा, कहा जाता है कि मधुबनी हुकुम देव नारायण का गढ़ है, उनके बेटे अशोक यादव यहाँ से मौजूदा सांसद है, किले को ढा पाइएगा? वो तो हमसे लड़े थे पहला चुनाव। हाँ। एक इतिहास है उनके परिवार के साथ। पहला चुनाव वो मेरे पिताजी से लड़े 1962 में, हारे। जी। रिकॉर्ड मालूम कर लीजिए। हाँ। 91 में वो दूसरा चुनाव हमसे लड़े, जी। जमानत जब्त हुआ उनका। जमानत जब्त हो गई। 21-22 हजार वोट आया था, जी। मालूम कर लीजिएगा। उस वक्त हाँ। वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री। वही इतिहास रिपीट होगा। सुनिए तो सही, फिर वो लड़े हमारे बच्चे के फराज के खिलाफ। जी। वो मतलब बेईमानी से 27 वोट से हाँ। फराज को हराया गया। जी। दूसरी दफा मुकाबला हुआ, कोई तकरीबन 8 से 9 हजार वोट से फराज जीता। तो देखिए, ऐसा है कि ईमानदारी से तो कभी भी हम लोग ना हारे हैं ना हारेंगे। और ये हार जीत जो है ना, ये जनता डिसाइड करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें जनता हमें चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है, जनता मधुबनी का काम चाह रही है। कितने मतों से जीतेगा आपकी? अब ये सब नहीं, ये सब अभी ये सब लेकिन जीत रहे हैं। नहीं, जीत तो देखिए, जीत तो बिहार के अंदर मैक्सिमम सीट हम लोग जीत रहे हैं। मैक्सिमम सीट। और मधुबनी भी उसमें शामिल है। मधुबनी भी उसमें शामिल है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अली अशरफ फातमी जी ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।